हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स #, दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है सैटरडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 9:30-10 बज रहे होंगे इस टाइम। और मैं कर रही हूँ अब मतलब नहा ली थी मैं, पूजा पाठ सब हो गई थी और मैं लगा रही थी किचन के जो बर्तन थे ना, ये लगा रही थी। और बर्तन वर्तन लगाने के बाद फिर मैं आगे अपना बाकी किचन का काम शुरू करूँगी। चाय बनाऊँगी, दूध बनाऊँगी। अवनी उठ गई थी, उसको भी दे दी थी मैंने चाय और मैंने भी दी थी। तो बस पहले मैंने सोचा ये सारे बर्तन लगा देती हूँ, बहुत सारे हो रखे थे किचन में बर्तन। तो बस फिर यहाँ पे मैं अब चाय कान्हा जी को पहले दूध का भोग लगाऊंगी और साथ में अपनी चाय बना लूँगी। और फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे मूली के पराठे। और ये ना मैंने ओट्स लाई थी ना जो उस दिन, तो सुबह जब अवनी के पापा को मैंने ओट्स बना के दिए थे तो फिर बस वही पैकेट मैंने खोला था तो उसको मैंने कंटेनर में डाल दिया था जो मेरे ओट्स थे उनको। और यहाँ पे अब मैं साथ साथ आटा भी गूँधूँगी और ये मैं कान्हा जी का दूध गर्म कर रही हूँ। और फिर मैं चाय भी रख दूँगी। अपनी को भी मैंने चाय दे रही हूँ आजकल, चाय में दूध वगैरह मिला के ना, क्योंकि इसको भी खांसी वांसी हो ही रखी है। तो फिर चाय में अदरक वगैरह काली मिर्च वगैरह डाल के मैं बना देती हूँ तो ये भी पी लेती है ना, फिर इसकी खांसी थोड़ी दब जाती है। अदरवाइज़ इसको सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो बस जी यहाँ पे मैं अब जो दूध में मलाई वगैरह थी वो उतार लूँगी और बस फिर मैं अपना दूध बनाऊँगी और अवनी को दूँगी। अवनी को भी दे दूँगी और कान्हा जी को भी। और ना पतीला मैं खाली कर रही थी क्योंकि सुबह के टाइम अब मैं दूसरा मतलब और मिल्क ले आऊँगी और ये वाला थोड़ा ही बचा था तो इसको मैंने एक बर्तन में अलग निकाल दिया था। और पतीले को मैं खाली कर दूँगी, इसके बाद में बस फिर बर्तन धोऊँगी तो ये सब जो पतीला वगैरह है वो सब बन जाएगा। तो बस सुबह सुबह तो ऐसे ही आप लोगों को पता ही है कि कितना काम रहता है, लेडीज़ के पास बस लगी रहती हैं। वही मेरा हाल है। बस मैंने सोचा कि फटाफट से अपना काम ख़त्म करूँगी। सैटरडे का दिन है, कोई आ भी जाता है और हम लोग भी कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मूली को मतलब छील तो लिया था, उसके बाद मैंने पहले आटा गूना है। आटा क्योंकि पराठे बनाने हो तो आटा अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आटे को ना थोड़ी देर पहले ही गून के रख लेती हूँ, तभी पराठे जो होते हैं वो अच्छे बन पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूँध लूँगी, उसके बाद मैं मूली को कद्दूकस कर लूँगी, उसको नमक डाल के थोड़ी देर रख दूँगी। क्योंकि नमक डाल के रखने से ये होता है कि मूली जो होती है वो पानी छोड़ देती है, उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ दो और पराठे बना लो। अदरवाइज़ फिर पराठे ना ढंग से बन नहीं पाते हैं, फिर वो जैसे एकदम से रड़े रड़े पराठे नहीं बन पाते हैं वरना मूली के। तो बस ये मेरी टेक्निक है कि मैं बहुत देर पहले अपना जो मूली होती है उसको कद्दूकस करके नमक मिला के उसको रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ में कट कर रही हूँ धनिया, क्योंकि मैं मूली के पराठों में धनिया डालूँगी तो उससे क्या होगा, पराठों का स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादा धनिया और मूली के पराठे। तो यहाँ पे मैंने बस फिर अपना पराठों की तैयारी कर रही थी और उसके बाद सीधा मैंने अपने और अवनी के लिए पराठे बना लिए। तो जी 2 पराठे अवनी के बनाए थे और 2 मेरे, बस हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था उसी से। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपना आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। हाँ जी, तो हमारा नाश्ता बन गया है, मेरा और अबू दोनों का। ये 2 मेरे हैं और एक अबू का है पराठे। और अबू ये बैठ गई है खाने के लिए। देखो की और इसकी पजामी, इसने यहाँ से थोड़ा सा कट लग गया है। गाँव से फट गई थी मैं और नीतू पे चलिए तो फिर चोट भी लग गई। अब ना करते हैं नाश्ता और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मेरी लगी भी है, देखो इसकी चोट लग गई है आज यहाँ पे। हाँ यहाँ लगी है आज, इसकी चोट लग गई है शाम को लगी है आज। शाम को लग गई थी। कहाँ से लगी थी? टेबल से गई। टेबल ने इसके मार दिया था, इसकी चोट लग गई है अवनी के। कल से बोल रही है बार बार मेरे यहाँ चोट लग गई है, मेरे यहाँ चोट लग गई। अभी थी भी नहीं। चलिए तो फिर नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो, आज अवनी क्या बनी हुई है? मिनी माउस। आज ये मिनी बनी हुई है। और ये क्या कर रहे हो आप? मैं अब मिनी की कंबल प्रेस कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? मैं अभी मिनी की कंबल प्रेस कर रही हूँ। कंबल प्रेस कर रहे हो मिनी का? हाँ जी, वो ठंडा है इसका कंबल।
ठंडा है उसका कंबल। हाँ, इसे मैं गर्म कर रही हूँ। मिनी के कंबल को आप तो गुड गर्ल हो, है ना? आप कंबल को गर्म करके दे रहे हो, है ना? देखो, ये वहाँ हो गया। क्यों कर पहले ऐसी ही ले लीजिए। अब ये क्या कर रहे हो? हैं, ये क्या कर रहे हो? मैंने मिनी का पिल्लो बना दिया, पिल्लो। अच्छा, ये मिनी का पिल्लो है। ये रही इसकी मिनी की पूरी सेवा चल रही है। सारे दिन लगी रहती है ये ऐसे ही। इसके खेल बहुत अलग अलग से होते हैं। सारी गुड़ियों को कभी किसी को नहलाती रहेगी, किसी को खिलाती रहेगी, किसी को कुछ करती रहेगी, पूरे दिन लगी रहती है ऐसे ही। तो मैं लाई हूँ दूध करती हूँ बॉईल। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं फिर बना रही थी पास्ता। अपनी ने 2-3 दिन से शोर मचा रखा था कि मुझे पास्ता खाना है। तो बस मैंने सोचा चलो पास्ता बनाते हैं। आज सैटरडे है, छुट्टी वाला दिन है। तो बस यहाँ पे मैंने ना पास्ता 1 कटोरी लिया था और उसको मैंने गर्म पानी डाला था बॉईल होने के लिए। अब मैं इसको बॉईल होना रख दूँगी। और जब ये और इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच नमक और 1 छोटा सा चम्मच रिफाइंड का। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसे स्ट्रेनर में निकाल के ठंडा पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। तो फिर जब इसको मैं रख के और फिर मैंने काटे थे लहसुन, बिल्कुल बारीक बारीक सा, बिल्कुल छोटा छोटा सा लहसुन कट किया था, 5 से 6 कलियाँ, और 1 शिमला मिर्च डाली थी, 1 गाजर डाली थी और प्याज। बस यही डाला था मैंने पास्ता में। तो फिर यहाँ पे पास्ता बॉईल होना रख दिया था मैंने और मैं एक साइड पे बनाने लगी थी इसके लिए वाइट सॉस। हाँ जी, तो वाइट सॉस जो होती है वही मेन होता है अपना इसके लिए, वाइट सॉस पास्ता के लिए। तो जो वाइट सॉस है वो भी मैं घर पे बना रही हूँ। मैं पूरी जो रेसिपी है वो जितना भी हमारे पास घर में अवेलेबल होगा ना सामान, उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट सॉस बनाने के लिए 2-3 चम्मच बटर के, अमूल बटर के डाले थे कढ़ाई में, और 2-3 चम्मच ही मैं इसमें मैदा के डालूँगी। तो अमूल बटर ही यूज़ करना इसमें, आप जब भी बनाओगे उससे जो सॉस होगी ना वो एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगी। तो बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और क्योंकि देखिए मेरा ना जो बटर है थोड़ी ज़्यादा देर रह गया था ना कढ़ाई में, तो थोड़ा उसका कलर आ गया था कढ़ाई के अंदर, लेकिन जो सॉस है वो बिल्कुल वाइट ही बनी थी। तो जब मैदा अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी, पहले मैंने 1 गिलास दूध डाला था, फिर इसमें आधा गिलास के करीब दूध और डल गया था। तो यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से घुमाती रहूँगी जब तक ये बॉईल ना होने लग जाए और इसके लम्प्स जो हैं वो दूर ना हो जाएं। बस आप जैसे ही दूध डालेंगे ना इसको चलाने लग जाना, अदरवाइज़ इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और फिर जो सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से चलाऊँगी और इसमें डालूँगी ऑरिगेनो और आधा टेबल स्पून नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी जो मैंने पीस के रख रखी है। तो बस फिर वो डालने के बाद ये अच्छे इसको थोड़ी देर मैं और पकाऊंगी। और जब ना इस सॉस का पता कैसे चलता है कि ये बन गई है, जब आप इसमें अपना चम्मच डालेंगे ना, आपको वैसे तो पता ही चल जाता है कि ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है थोड़ी सी। और लेकिन इसकी सबसे अच्छी पता करने की जो वो है वो ये है कि इसमें आप चम्मच डालिए, चम्मच को जब आप बाहर निकालेंगे ना तो चम्मच में से जो सॉस होगी वो फिसलनी नहीं चाहिए। जब नहीं फिसलेगी
तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो सॉस है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो बस सॉस बन गई थी, पास्ता उबल गया था, तो मैं अब इसमें तड़का लगा रही थी। तो सबसे पहले मैंने बटर डाला और फिर उसमें मैंने डाले प्याज, जो मैंने थोड़े से मोटे मोटे काट रखे थे। और बस प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस डालते ही 2 मिनट में फिर इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन। लहसुन ना प्याज के बाद ही डालना है, तो उसके बाद लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस लहसुन को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट पकाया था। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी और गाजर डाल दी थी, क्योंकि इसमें हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, अदरवाइज़ जो पास्ता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इन सब्जियों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और जब ये थोड़ी थोड़ी रोस्ट हो जाएंगी ना, फिर मैं इसमें डालूँगी नमक आधा चम्मच। ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि पास्ता में भी नमक डाला था, सॉस में भी नमक डाला था। और यहाँ पे मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक डाला है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पास्ता, नहीं सॉस डालूँगी सबसे पहले। और सॉस क्या कहते हैं, थोड़ी गाढ़ी लग रही थी मुझे, क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा दूध और डाल लिया था। और यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी सॉस को, ताकि जो हमारा पास्ता है वो अच्छे से बने। और बस इसमें मैंने डाल दिए थे ऑर्गेनो, और यहीं पे आप ना चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने बाद में डाले थे क्योंकि अवनी को देना था, तो अवनी रेड चिली फ्लेक्स नहीं खाती है, इसलिए फिर मैंने सीधा इसमें पास्ता डाला और फिर इसको अच्छे से मिला लिया था। और मिलाने के बाद फिर मैंने इस अवनी का निकालने के बाद, जब फिर मैंने इसमें अपना रेड चिली फ्लेक्स डाले थे। तो जी मेरे पास वैसे बॉटल्स भी है रेड चिली फ्लेक्स की, ऑरिगेनो की, लेकिन ये पिज़्ज़ा स्पाइस के जो पिज़्ज़ा के साथ जो पैकेट आते हैं वो भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आज मैं इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं और ऐसे इधर उधर मुझे संभाल के रखने पड़ते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और अब मैं हाँ जी, तो हमारा पास्ता बन गया है। अब खा रही है अपना पास्ता। नमक आते हैं नमक वाला। और अब अभी पापा को भी दे देते हैं। हाँ गुड। ये देखिए, देखिए हमारा पास्ता बन के हो गया रेडी। तो पापा का भी पास्ता आ गया, उनका भी पास्ता आ गया। चलो खाएंगे। बहुत गर्म है। हो हाँ गर्म है, ठंडा हो जाएगा। 2 मिनट में हो जाएगा ठंडा। कैसा बना है? सही बना है? अच्छा बना है। खाओ। तो जी इनका तो हो रहा है ये ब्रेकफास्ट, और हमारा हो रहा है लंच पास्ता के साथ। अवनी ने बनवाया है ये, और बताना आप लोग कैसा बना है पास्ता। अच्छा बना है, घर पे तो हर चीज़ अच्छी बनती है, साफ़ सुथरी बनती है। तो चलिए अब मैं भी अपना लंच करती हूँ, फिर अपना आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो बस यहाँ पे खाने पीने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद, मैं धनिया साफ़ करने लगी थी। धनिया हो रखा था, और इतने में धनिया साफ़ करते करते इसके पापा और अवनी की प्लानिंग बनी कि बाहर घूमने जाते हैं। तो बस फिर अवनी को हम पास में ही डिस्ट्रिक्ट सेंटर लेकर घूमने गए थे, और वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। तो जी हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच चुके हैं, और इस टाइम तो मॉल्स वगैरह कुछ भी हो, मतलब एकदम अच्छे से सज चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ना यहाँ पे ये है कि बिल्कुल भी रश नहीं होता है, और अवनी के ये 2-4 झूले बाहर रखे हुए हैं, और ये झूले झूल लेती है और इसका मन खुश हो जाता है। तो जी यहाँ पर क्रिसमस का किड्स कार्निवल चल रहा था, तो यहाँ पे जो बच्चे लोग थे वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे थे। क्राफ्ट का था, यहाँ पे नेल आर्ट का था, टैटू का था। तो बस यहाँ पे यही डांस वांस चल रहा था, जिसका मन गाने का कर रहा था वो गा रहा था, मतलब था बच्चों का ही किड्स कार्निवल था। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, हम भी थोड़ी देर खड़े होके देखने लगे, और बच्चे अपना अपना टैलेंट भी दिखा रहे थे। जैसे किसी ने डांस किया था, किसी ने गाना गाया था, किसी ने कोई स्किल दिखाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो जी बस यहाँ पे अवनी बैठ गई थी झूले में, और बोल रही थी कि मैं पापा के साथ ही झूलूँगी। तो बस फिर ये भी बैठ गए थे साथ में, और अवनी का पूरा इंजॉयमेंट हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है कि झूले झुलवा लो,
और घुमा लो बस। तो यहाँ पे इसने 2-3 झूले झूले थे बस। उसके बाद ये कह रही थी अब अंदर चलो मॉल में। उसके बाद बस फिर हम अंदर चले गए थे। और फिर देखना आप आगे अवनी कितनी खुश है। यहाँ से ज़्यादा खुश वो अंदर जाकर हो गई थी, क्योंकि उसको वहाँ पे शॉपिंग करने को मिला था। मुझे कुछ नहीं लेना था, आप लोगों को पता ही है कि मैं ग्रॉसरी वगैरह तो पहले ही ले आई थी। तो अंदर यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट है, तो बस हम वहाँ चले गए थे। बस थोड़ा बहुत सामान लाइक अवनी का शैम्पू वगैरह जैसे मुझे उस दिन वहाँ पे नहीं मिला था और यहाँ पे अच्छा ऑफ़र चल रहा था तो मैं वो ले आई थी। एक इसके लिए ड्राइंग बुक लाई थी और एक दो इसके बिस्किट मतलब जो भी सामान आया था बस अवनी का आया था, बस वो ले आए थे। और अवनी मुझे कह रही थी कि मुझे यहाँ पे ना ट्रॉली लेके शॉपिंग करनी है और बस शोर मचा रखा था कि ट्रॉली लो और शॉपिंग करो। तो ये एकदम खाली ट्रॉली लेकर ये घूम रही थी वहाँ पे। और रिलायंस स्मार्ट में भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, आप लोग जाना और लेकर आना। और बस इसके बाद ये बैठ गई थी यहाँ पे जीप में और बस यहाँ पे ये घूमी थोड़ा सा। 3 मिनट का था, 100 रुपये में ये लोग 3 मिनट घुमाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग अपना टाइमर ऑन कर लो, अदरवाइज़ ये क्या करते हैं 1-2 चक्कर कटवा के उतार देते हैं। टाइमर ऑन करोगे फ़ोन में तो पूरे टाइम पे उतारेंगे। तो बस जी अब हम चल पड़े थे रिलायंस स्मार्ट की तरफ। और यहाँ पे देखिए अपनी कैसे ट्रॉली लेकर चल रही है और रखा उसमें एक शैम्पू और एक ड्राइंग बुक ही है। मतलब पूरे उसमें ये स्टोर में ऐसे घूमी और इतनी खुश हो रही थी कि मैं शॉपिंग करने आई हुई हूँ। ये वो टीवी में देखती रहती है ना अपना ये इन सब चीज़ों को, तो बस वही देख रही थी। तो बस यहाँ पे फिर अब बिलिंग हो रही थी और उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। और बस यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड भी करूँगी और आप लोगों से कल मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और चलिए फिर कल आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।